हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो मिसेस साव और मिस्टर साव दोनों को लंच पे इन्वाइट करता है, जिस पर मिस्टर साव और मिसेस साव दोनों वांग मेंशन में लंच के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र जान पर पड़ती है तो वो दोनों बस जान को ही देखे जा रहे थे। उधर जान भी मिसेस साव और मिस्टर साव को ही देखे जा रहा था। मिसेस साव तो अपनी नज़रें जान से हटा ही नहीं पा रही थी। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे जान के साथ उनका बहुत करीबी रिश्ता है। उधर मिस्टर साव की बेटी, जिसे जान बहुत पसंद आया था, वो दौड़कर जान के पास जाती है और कहती है, जान गगा आप तो सच में बहुत क्यूट है, बिल्कुल रैबिट के जैसे। जान भी उसे देख के खुश होता है और उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। अभी भी मिसेस साव बस जान को ही देखे जा रही थी। उधर अंकल, हाईक्वान और ईबो, वो तीनों थोड़े घबराए हुए थे। और ईबो तो सबसे ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि उसे ये डर लग रहा था कि अगर जान सच में मिस्टर साव और मिसेस साव जान के पेरेंट्स हैं तो जान कैसे रिएक्ट करेगा। क्या क्या जान ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा, और जान क्या करेगा कि जान हर्ट ना हो जाए। उसे बस यही डर लग रहा था। तभी एक मेड उनके पास आती है और कहती है, सर लंच रेडी है, ऐसा कहती है। सभी लोग उठते हैं और डाइनिंग टेबल के पास जाते हैं। सभी लोग लंच के लिए बैठ जाते हैं। एक मेड आती है, सबको लंच सर्व करती है। सभी अच्छे से बैठ के लंच कर रहे थे। अभी भी मिसेस साव बस जान को ही देखे जा रही थी। तभी ईबो कहता है, मिसेस साव क्या कुछ हुआ है?" मिसेस साव ईबो की तरफ देखती हैं और कहती हैं, ईबो। ईबो कहता है, हाँ आंटी। क्या जान के पेरेंट्स कहाँ हैं? जान जब ये सुनता है तो उसका फेस थोड़ा सैड हो जाता है और वो नीचे देखने लगता है। तभी ईबो कहता है, जान के पेरेंट्स नहीं है। तभी मिसेस साव की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो जान की तरफ देखने लगती हैं। जान, जिसका फेस अजीब सा हो गया था, तभी वो जान की तरफ देखता है और जान का हाथ पकड़ लेता है और जान की तरफ एक स्माइल करता है। जान भी ईबो को देखकर थोड़ा रिलैक्स होता है और उसकी तरफ स्माइल करता है। सभी लोग अच्छे से लंच कर रहे थे, पर जान जो बार बार मिसेस साव और मिस्टर साव की तरफ देख रहा था। मिसेस साव की तो नज़रें एक बार भी जान से नहीं हटी थी। उनका तो खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं था। वो बस जान से बहुत सारी बात करना चाहती थी। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो जान को अपने गले से लगाना चाहती हैं। वो एक बार मिस्टर साव की तरफ देखती हैं। मिस्टर साव मिसेस साव की तरफ देखते हैं और धीरे से कहते हैं, तुम क्या सोच रही हो? मिसेस साव कहती हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस लड़के के साथ हमारा कोई बहुत ही करीबी रिश्ता है। मिसेस साव कहते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सब कुछ अच्छे से जानती हो ना। मिसेस साव कहती हैं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी जान ईबू की तरफ देखता है। अंकल कहते हैं, मिसेस साव क्या आप ठीक हैं? मिसेस साव अपने हाथ से पहुँचती हैं और कहती हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी सभी लंच करने लगते हैं। थोड़ी देर में सबका लंच फिनिश हो जाता है और सभी जाकर फिर से लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं। तभी अंकल और ईबो खड़े होते हैं और वो मिसेस साव मिस्टर साव से कहते हैं, क्या आप हमारे साथ आएंगे? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मिस्टर साव कहते हैं, पर ऐसा क्या हुआ है कुरन? अंकल कहते हैं, साव तुम मेरे साथ आओ, मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है तुमसे। मिसेस साव भी खड़ी होती हैं और वो भी जान, ईबो और अंकल के साथ स्टडी रूम में चली जाती हैं। जान और हाईक्वान उनको जाते हुए देख रहे थे। जियोसी जो जान के पास आ जाती है और जान से बातें करने लगती है। जाओसी कहती है, क्या हुआ है गगा, आप उधर क्या देख रहे हैं? जान एक स्माइल करता है। हाईक्वान जो ईबो हाईक्वान को आंखों में कुछ समझाता है। हाईक्वान एक स्माइल करते हैं और वो जान और जाओसी के साथ बातें करने लगते हैं। उधर
हम स्टडी रूम में देखते हैं। स्टडी रूम में ईबो एक लॉकेट और वो लिखा हुआ लेटर मिस्टर साव और मिसेस साव के हाथ में देता है, जिसे देखकर मिसेस साव तो एकदम से नीचे गिर जाती हैं। वो बिल्कुल ज़मीन पे बैठ जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू बिल्कुल गिरे जा रहे थे। मिस्टर साव को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंकल और ईबो जो बस उन दोनों को देख रहे थे। ईबो का दिल बहुत बुरी तरीके से घबरा रहा था। उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई थी। मिसेस साव कहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता ईबो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो तुम सच बताओ ईबो, कि क्या क्या ये सही है? ईबो कहता है, मुझे नहीं पता है, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये सब सही है? ईबो थोड़ा गुस्से में आ जाता है। ईबो कहता है, अंकल आप बताइए, क्या ये सही है? मिस्टर साव कहते हैं, ईबो ये जान के पास से मिला। उनकी तो पूरी तरीके से आवाज़ ही चली गई थी। उनका गला बुरी तरीके से सूख गया था। उधर मिसेस साव तो बस रोते जा रही थी। तभी ईबो कहता है, आप मुझे बताइए, क्या जान सच में? मिसेस साव कहती हैं, हाँ ईबो, हाँ जान हमारा बेटा है। तभी ईबो गुस्से में आ जाता है और कहता है, आप ये दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते थे ना वो एक छोटा बच्चा था, और आपने क्यों छोड़ दिया उसे? ईबो की आवाज़ बहुत तेज हो गई थी। तभी अंकल आके ईबो का हाथ पकड़ लेते हैं। ईबो कहता है, अंकल इन्हें जवाब देना होगा। मुझे लगता था कि आप तभी मिसेस साव कहती हैं, ईबो तुम जो समझ रहे हो वो सच नहीं है। ईबो कहता है, अच्छा क्या सच है आंटी? एक छोटे बच्चे को आपने ऑर्फनेज में छोड़ दिया है ना? मिसेस साव कहती है, नहीं नहीं, ये सच नहीं है। हमने जान को नहीं छोड़ा था। ईबो कहता है, अच्छा तो जान को किसने छोड़ा था? मिसेस साव जो रोने लगती हैं और घुटनों के बल बैठ जाती हैं। तभी अंकल जो मिस्टर साव के पास आते हैं और कहते हैं, साव तुम कुछ बताना चाहोगे? तभी साव एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, हमने जान को नहीं छोड़ा है। हम तो खुद भी नहीं जानते जान कहाँ गया। हम आज तक जान को ढूंढ रहे हैं, और कुरन तुम तो सब कुछ जानते हो। अंकल कहते हैं, पर मुझे ये नहीं पता जान ऑर्फनेज में पहुंचा कैसे? जान के पेरेंट्स की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। मिसेस साव कहती हैं, मैं जानती हूँ जान को कौन लेके गया, पर मुझे ये नहीं पता है कि जान को ऑर्फनेज में छोड़ा गया था। मिसेस साव की तरफ घूर कर देखते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुम जानती हो? क्या जानती हो तुम? तभी मिसेस साव चीखती हैं और जोर से चिल्लाती कहती हैं, ये सब कुछ तुम्हारे डैड ने किया, समझे तुम? मिस्टर साव की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो मिसेस साव की तरफ देखती हैं और कहते हैं, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मिसेस साव कहती हैं, मैं सच कह रही हूँ। तुम जानते हो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे डैड ने किया ये सब कुछ। मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे डैड की वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। वो बस रोए जा रही थी। ईबो अंकल को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ईबो कहता है, आप क्या कहना चाहती हैं आंटी? प्लीज़ खुल के कहिए। अभी मिसिस साव एक गहरी सांस लेती हैं और कहती हैं, ईबो एक ऐसा सच जिसे कोई नहीं जानता, बस मैं जानती हूँ, जिसे मैं दिन रात झेल रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। क्या तुम सुनना चाहोगे? वो मिस्टर साव की तरफ देखती हैं। मिस्टर साव की आंखों में डर दिख रहा था। वो बस मिसेस साव की तरफ देख रहे थे। उनका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। तभी मिसेस साव कहती हैं, तुम जानते हो ईबो, जान कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और ईबो एकदम से घबरा जाता है और कहता है, क्या कहा आपने? नॉर्मल बच्चा नहीं है कि क्या मतलब है आंटी? तभी मिसेस साव कहती हैं, जान जब 6 मंथ का था, जान की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मैं और इनके डैड दोनों
जान को लेके हॉस्पिटल गए थे। हमने जान का पूरा बॉडी चेकअप कराया। तभी डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसकी सुनकर मैं और तुम्हारे अंकल दोनों शॉक्ड हो गए थे। मिस्टर साहब को तो कुछ पता नहीं था। वो बड़ी बड़ी आंखों से मिसेस साहब की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि क्या क्या कहा तुमने। तभी मिसेस साहब कहती हैं, हाँ, उस टाइम तुम्हारे डैड हमारे साथ थे। मिस्टर साहब कहते हैं, पर डॉक्टर ने क्या कहा था। मिसेस साहब कहती हैं, जान जान एक बच्चे को जन्म दे सकता है, जान प्रेग्नेंट हो सकता है। ये बात बस मुझे और तुम्हारे डैड को पता थी, लेकिन तुम्हारे डैड को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो डर गए। वो ऐसा कोई बच्चा नहीं चाहते थे जिससे कि सोसाइटी में उनकी बदनामी हो, वो अब उनका नाम खराब हो। इसलिए उस दिन के बाद से वो जान को देखते तो उससे नज़रें फेर लेते थे। तुम्हें पता है, और उस दिन जिस दिन जान हमारे पास से गायब हुआ, उस दिन मैंने देखा था तुम्हारे डैड बार बार जान के रूम के सामने चक्कर लगा रहे थे। उनका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। तुमने कभी क्यों नहीं पूछा जिस दिन जान गायब हुआ तुम्हारे डैड उसी दिन यहाँ से क्यों चले गए। मिसेस साव जो गुस्से में मिस्टर साव की तरफ देख रही थी। मिस्टर साव कहते हैं, तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम जानती हो ना ये सही नहीं हो सकता। डैड जान से बहुत प्यार करते थे। मिसेस साव कहती हैं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे डैड ने कभी जान से प्यार नहीं किया। तुम्हारे डैड अब तक क्यों लौट के नहीं आए। तुम्हारे डैड कभी हमसे फ़ोन पे बात भी नहीं करते। कभी तुमने सोचा है, तुमने इतनी बार अपने डैड को वापस बुलाने की कोशिश की, पर वो कभी नहीं आए। कभी उन्होंने जान का जिक्र नहीं किया। कभी उन्होंने नहीं पूछा क्या जान हमें मिल गया। मिस्टर साव तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो उनकी बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही थी। उधर ईवो जो धड़ाम से सोफे पे गिर जाता है और कहता है, आप लोग उस बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अंकल जो गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, साव तुम्हें अपने फादर से बात करनी चाहिए। मिस्टर साव कहते हैं, पर गुरन मैं इस बारे में सच में कुछ नहीं जानता। मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ और तुम अच्छे से जानते हो। मैं अभी भी जान को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तभी मिसेस साव कहती हैं, तुमने कभी कोशिश की नहीं की। अगर तुमने कोशिश की होती तो आज हमारा बच्चा हमारे पास होता। हम आज उसे ऐसे नहीं देख रहे होते। समझे तुम, वो हमसे नफरत करता है। तुमने देखा जब मैंने उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा तो उसका फेस कितना अजीब हो गया था। उससे ही हमें समझ में आता है कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत नफरत करता है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे डैड की वजह से मेरा बच्चा हमसे नफरत करता है। ऐसा कह के वो जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी वो मिसेस साहब के पास आता है और उनके शोल्डर पे हाथ रख के कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है आपको जान से बात करनी चाहिए। मिसेस साहब जब ये सुनती हैं तो कहती हैं, नहीं वो मैं ये नहीं कर सकती। तुम अच्छे से जानते हो जान नफरत करता है हमसे। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वो नफरत नहीं करता है आपसे, पर वो बहुत गुस्सा है, क्योंकि बस वो ये जानना चाहता है कि आपने उसे ऐसे क्यों छोड़ दिया। मिसेस साहब कहती हैं, पर ईवो मैंने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। तुम अच्छे से जानते हो मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया गया। मिस्टर साहब कहते हैं, पर तुमने मुझे ये सब अभी तक क्यों नहीं बताया। मिसेस साहब कहती हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, पर तुम अपने डैड से इतना प्यार करते, तुम मेरी बातों पर कभी भरोसा नहीं करते। समझे तुम। तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे डैड पर शक है। तुमने मुझे चांटा मार दिया था। मिस्टर साहब ये सुनते हैं और अपना फेस नीचे कर लेते हैं। ईवो जो मिस्टर साहब पर बहुत बुरी तरीके से गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा गुस्सा उसे मिस्टर साहब के डैड पर आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप जहाँ कहीं भी हो, आपने मेरे जान के साथ जो किया है, मैं उसके लिए आपको रिग्रेट फील कराऊंगा। तभी मिसेस साहब ईबो की तरफ देखती हैं और ईबो से कहती हैं, ईबो बेटा क्या मैं जान से कहूँ। ईबो कहता है, बिल्कुल आंटी, आपको जान से कहना चाहिए
कि आप उसके पेरेंट्स हैं। तभी आंटी कहती, पर मुझे नहीं पता क्या मैं उसके सवालों का जवाब दे पाऊँगी। ईबो कहता है, आप दे पाओगी, आपको बस बात करने की ज़रूरत है। मिसेस साव ईबो के गले लग जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। क्या मिसेस साव जान को बता पाएंगे कि वो उनके पेरेंट्स हैं। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।